ભુજની પોસ્ટ ઓફિસમાં આચરાયેલા કૌભાંડ અંગે આજે આખરે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ પોસ્ટ ઓફિસના વડા રાકેશ કુમારે મૌન તોડી દેતા આ મુદ્દે માહિતી આપી હતી અને માહિતી આપતા હડકંપ ફેલાઈ જવા પામ્યો છે। સામાન્ય રીતે બેંકોમાં કરોડો રૂપિયાના કૌભાંડ થતા હોય છે, પરંતુ કચ્છમાં પોસ્ટ ઓફિસમાં કરોડો રૂપિયાનું કૌભાંડ થયું છે। લાંબા સમયથી ચર્ચાઓના દૌર વચ્ચે પોસ્ટ વિભાગના વડાએ આજે કૌભાંડ મુદ્દે મૌન તોડ્યું હતું। ભુજની રાવલવાડી પોસ્ટ ઓફિસમાં 8 કરોડથી વધુ રકમનું કૌભાંડ થયું હોવાની પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે। માહિતગાર સૂત્રોમાંથી મળતી માહિતી પ્રમાણે ભુજની જૂની રાવલવાડી વિસ્તારમાં આવેલી પોસ્ટ ઓફિસમાં આ કૌભાંડ આચરાયું હતું। પોસ્ટ ઓફિસના મહિલા એજન્ટના પતિ અને પોસ્ટ કર્મચારીઓની મિલીભગતથી આ કૌભાંડને અંજામ આપવામાં આવ્યું છે। ખાતા ધારકોની બોગસ પાસબુક, બોગસ એન્ટ્રી તેમજ પોસ્ટ વિભાગના સરકારી રેકોર્ડમાં ચેડા કરી 8 કરોડથી વધુની રકમ બારોબાર શેરવી લેવાઈ હતી। આ અંગેની જાણ થતાં પ્રાથમિક તપાસ કરવામાં આવી હતી, જેમાં 8 કરોડનું કૌભાંડ સામે આવતા ચકચાર ફેલાઈ છે। કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્ર પોસ્ટના વડાએ આજે જણાવ્યું હતું કે રાવલવાડી પોસ્ટ ઓફિસમાં 8 કરોડનું કૌભાંડ થયું છે। તપાસ દરમિયાન કૌભાંડની રકમ 8 કરોડથી વધી શકે તેવી પણ સંભાવનાઓ દેખાઈ રહી છે। એજન્ટ અને પોસ્ટ કર્મચારીઓની મિલીભગતથી આ નાણાકીય ગેરરીતિ થઈ છે। સીબીઆઈ તપાસની મદદ લેવા માટે પણ ભલામણ કરવામાં આવી છે। છેલ્લા 1 મહિનાથી કૌભાંડ અંગેથી ચર્ચાઓ વચ્ચે આજે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ પોસ્ટ ઓફિસના વડા રાકેશ કુમારે મૌન તોડી આ મુદ્દે માહિતી આપતા હડકંપ ફેલાઈ જવા પામ્યો છે। આગામી સમયમાં નવા કડાકા ભડાકા થવાની શક્યતાઓ નકારી શકાય નહીં। આ અંગે કચ્છ સૌરાષ્ટ્ર પોસ્ટ વિભાગના વડા રાકેશ કુમારે મીડિયા સમક્ષ માહિતી આપી હતી। કેમેરામેન અબ્બાસ પટણી સાથે અયાત સિદ્દીકી, द न्यूज़ टाइम्स, भुज। देखिए, घपला तो हुआ है और ये जो फ्रॉड है ये काफ़ी दिनों से चल रहा था और इसमें जो प्रिलिमिनरी जांच में ये पता चला है कि जो उस ऑफिस में एजेंट थे उनका और जो पोस्टमास्टर थे उनकी दोनों की मिली भगत से ही ये फ्रॉड हुआ है। अब कहा जाता है कि पैसा एजेंट ने खाया, लेकिन प्रश्न ये भी उठता है कि पोस्ट ऑफिस के अंदर कंप्यूटर, पोस्ट ऑफिस रिकॉर्ड्स को एक्सेस कैसे दिया गया, उसका मिसयूज़ करके एजेंट ने ये किया है। अभी तक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में रफली 8 करोड़ के आसपास का फ्रॉड डिटेक्ट हुआ है। आगे डिटेल इंक्वायरी चलेगी तो वो अमाउंट बढ़ भी सकता है। सर, आप आज मुलाकात के लिए आए, क्या विशेष सूचना दी है और क्या जानकारी सामने आई है? मुलाकात के लिए नहीं, मेरा तो पहला काम तो आज इनॉग्रेशन में मैं चीफ गेस्ट था तो मैं इसके लिए आया था और फिर हम अपने स्टाफ के साथ भी मीटिंग करेंगे। जो भी है कि ये इन्वेस्टिगेशन तो यहीं की टीम करेगी, यहीं के इंस्पेक्टर्स, यहीं के सुपरिटेंडेंट। अगर हमारे ऑफिस से कोई असिस्टेंस की ज़रूरत है तो हम लोग उसको प्रदान करेंगे, या मार्गदर्शन की ज़रूरत है वो हम लोग प्रदान करेंगे। लेकिन इंक्वायरी अब मेरे अंदर में सौराष्ट्र और कच्छ है और उसमें सारे डिस्ट्रिक्ट है। फ्रॉड अब ये देखिए, फ्रॉड या इन्वेस्टिगेशन को डिस्क्लोज तो नहीं किया जा सकता है, तो मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है और इससे कुछ लोग नाजायज़ फ़ायदा भी उठा सकते हैं, तो उस पर मैं अभी कमेंट नहीं करना चाहूँगा। एक से ज़्यादा एजेंट हो सकते हैं, कौन उस ऑफिस से कितने एजेंट ऑपरेट कर रहे थे, ये सब पूरे जांच का विषय है। और हम लोग सीबीआई का भी मदद के लिए लिखे हैं या लिखेंगे। लोकल पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और हम लोग का पहला एम है कि पैसा रिकवर हो, कहे कि अमाउंट बहुत बड़ा है और विभाग का कोई भी फ्रॉड में पहला एम रहता है रिकवरी। तो 8 करोड़ 10 करोड़ का फ्रॉड है तो हमारे विभाग के कर्मचारी अगर अभी तक इस मामले में एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है, वो क्या कोशिश चल रहा है? एफआईआर लॉन्च हो जाएगा। शुरू में अभी उनके पास सफिशिएंट प्रूफ नहीं था और
तो वो इस वीक में हो जाना चाहिए, उसमें कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। और हम लोग ये भी साथ साथ चाह रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि लोकल पुलिस को आप केस दे देते हैं तो फिर सीबीआई वाले रिफ्यूज़ कर देते हैं कि आपने पुलिस को, लोकल पुलिस को दे दिया, आप उन्हीं से इन्वेस्टिगेशन करवाइए। तो हम लोग वो भी चाह रहे थे कि सीबीआई एक प्रीमियम संस्था है, अमाउंट ऑफ फ्रॉड ज़्यादा है, तो वो नौबत नहीं आ जाए कि मैं लोकल पुलिस को दे दूँ और फिर सीबीआई वाले कहते हैं कि भाई आपने लोकल पुलिस को दे दिया है तो अब भाई वही इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो एक एंगल ये भी था, लेकिन हम लोग उसको एक्सपेडाइट करा रहे हैं।